अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट ऑन द वे और मैं हूं अरमान तन्हा आपकी खिदमत में हाजिर। इकबाल कप सीज़न 1 का मैच नंबर 6 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जो कि एबटाबाद और तो तो अब मैच का आगाज़ हुआ चाहता है जी। तो अब जो है वो मैच का आगाज़ हुआ चाहता है। इकबाल कप मैच नंबर 6। एबटाबाद की टीम टॉस करेगी आज के मैच का, जो कि मैच नंबर 6 होगा। इकबाल का हेड्स कॉल कर दिया है और एबटाबाद की टीम टॉस हार चुकी है। यहाँ पर राजशाही किंग टॉस जीतने में कामयाब और पहले बॉलिंग करने का फैसला कर लिया। राजशाही, अगर बात की जाए तो इन्होंने क्रिकेट ऑन द वे के तमाम ही टूर्नामेंट खेले हैं और एबटाबाद की टीम भी क्रिकेट ऑन द वे के तमाम टूर्नामेंट में शामिल रही है और दोनों टीमें अपने वक्त की टॉप टीमों में शुमार होती हैं। सलीम मियां बॉलिंग का आगाज़ करेंगे और एबटाबाद के कैप्टन खुद मैदान में आ चुके हैं, आलमजेब तनोली। अब देखना होगा कि उनके साथ कारी फहाद हैं जी, उनके साथ देने के लिए। तो सलीम मियां बॉलिंग करेंगे राजशाही किंग की तरफ से। देखना होगा कि आज ये दोनों टीमें अपना पहला मैच कैसे खेलती हैं। पहली गेंद 6 पर और 4 रन के साथ इनिंग्स का आगाज़ किया आलमजेब तनोली ने। तो ये पहली ही गेंद पर चौका और अगली गेंद पर सिंगल हासिल हुआ अगली गेंद पर। तब देखना होगा कि अगली गेंद सलीम मियां कैसे करते हैं कारी फहद को। 5 पर आने वाली गेंद और 3 रन हासिल किए कारी फहद ने और अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया। अगली गेंद और एक और चौका यहाँ पर आलमजेब तनोली की जानिब से। तो देखना होगा, यहाँ पर स्कोर है 12। अगली गेंद एक और कवर ड्राइव, एक और चौका। आज बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज में खेलते हुए आलमजेब एक मरतबा फिर आलमजेब तनोली, और पहली बार छक्का लगाने की कोशिश की और आउट हो जाएंगे क्योंकि फील्डर मौजूद। तो बहुत अच्छा ट्रैप किया सलीम मियां ने और अच्छे होमवर्क के साथ आगाज़ किया है राजशाही किंग ने। डेंजर प्लेयर जो थे एबटाबाद के, उनको ठिकाने लगा दिया और ये हैं आलमजेब आउट होकर वापस। अब आई हैं दी ईगल लेडी और अब कैप्टन खुद आए हैं शकील अली, राजशाही किंग के कैप्टन खुद बॉलिंग के लिए आ चुके हैं। अगली गेंद इस मरतबा 3 रन का जो है वो इजाफा हुआ। अब सामना करेंगे दी ईगल लेडी, सामना करेंगी, माजरत चाहूँगा। तो शकील अली की पहली गेंद पर 3 रन हासिल हुए। कारी फहाद को सामना करने के लिए तैयार। 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उन्नीस रन एक खिलाड़ी आउट। सामना करने के लिए तैयार दी ईवल लेडी, ये भी जरहाना खेलती हैं
लेकिन ये मिक्सअप खेल जाती, ये बहुत नीचे भी खेलती हैं, ऊपर भी खेलती हैं। और इस मरतबा 5 रन के साथ ईवन लेडी का पहला शॉट। तो एबटाबाद की और राजशाही किंग ये दोनों ऐसी टीमें हैं कि ये अपने वक्त की टॉप टीमें हैं और हमेशा जीत के अलावा किसी जगह भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ये लोग। तो आज देखना होगा कि कौन सी टीम मैदान मारती है और कौन सी टीम को शिकस्त का सामना होता है। पहले ही गेंद यहाँ पर कारी फहद एक्शन में आए 6 रन के लिए। 30 रन है इस वक्त। अगली गेंद और बाल बच गए। 2 पर आने वाली गेंद और 3 रन हासिल किए। स्कोर हुआ 33। 1 विकेट के नुकसान पर शकील अली एक मरतबा फिर अब सामने हैं दी ईवल लेडी। 4 कर यहाँ पर गेंद करवाएं तो रिजल्ट हासिल हो सकता है। इस मरतबा सीधे बल्ले के साथ खेला। 2 रन के लिए स्कोर बढ़ते हुए 35। एक मरतबा फिर शकील अली गेंद करने के लिए। दी ईवल लेडी उनका सामना करेंगी। अभी तक इन्होंने कोई छक्का चौका नहीं लगाया, तो अब ये चौका लगाने की कोशिश कर सकती हैं यकीनन, लेकिन सिंगल हासिल किया तो इस तरह 2 ओवर का खेल। तो ये 2 ओवर के बाद 36। 1 विकेट के नुकसान पर अब आए हैं अतीक और रहमान और ये गेंद करेंगे दी ईवल लेडी को। 2 ओवरों के बाद एबटाबाद की टीम जो है वो 36 तक पहुंची है 1 विकेट के नुकसान पर। अतीक और रहमान गेंद करेंगे और उनके सामने होंगी दी ईवल लेडी। आज आलमजेब जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ खेल रहे थे और इस मरतबा कवर ड्राइव ईवल लेडी की जानिब से 4 रन के लिए अपना पहला चौका हासिल किया इन्होंने। स्कोर हुआ 40। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज आलमजेब थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से खेल रहे थे और बहरहाल पहली बार छक्का लगाने की कोशिश की और आउट हो गए। तो अब देखना होगा कि दूसरी विकेट राजशाही किंग कब हासिल कर पाती है। एक मरतबा फिर अतीक और रहमान गेंद करने के लिए अंपायर के पास से गुजरे। गेंद करेंगे दी ईवल लेडी को, जो कि इस वक्त बैटिंग कर रही हैं और सोच रही हैं कि क्या शॉट लगाया जाए। 4 गेंदों पर 12 रन बना रखे हैं। 3 रन के लिए खेला है इन्होंने इस गेंद को और 15 रन पर जा पहुंची। अब सामना करेंगे कारी फहद। कारी फहद भी एक अच्छे मंजे हुए बैट्समैन हैं। 15 रन बनाए हैं और 4 गेंदों का सामना किया है। कारी फहद खेलने के लिए तैयार। अतीक और रहमान दोनों बॉलर भी और बैट्समैन भी दोनों प्लेयर वेरीफाइड हैं। 6 पर आने वाली गेंद और 5 रन के लिए खेलने में कामयाब हुए कारी फहद। तेज़ी से स्कोर बनाते हुए 20 पर जा पहुंचे हैं। एक मरतबा फिर अगली गेंद दी ईवल लेडी सामने आ चुकी हैं। 5 गेंदों पर 15 रन बनाकर बैटिंग करते हुए 300 का स्ट्राइक रेट है इनका। देखना होगा कि ये इस गेंद पर क्या स्ट्रोक खेलती हैं और 2 रन हासिल किया और 50 रन कंप्लीट हुए एबटाबाद के 1 विकेट के नुकसान पर। ये तीसरे ओवर का खेल जारी है। 50 रन जो है वो तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने जो है वो ये हासिल किए हैं और इस मरतबा 5 रन का इजाफा करने में कामयाब ईवल लेडी। अब सामना करेंगे कारी फहद। स्कोर है 55। एक मरतबा फिर 4 पर आने वाली गेंद सीधे बल्ले के साथ खेल। 2 रन के साथ इस ओवर का अख्ताम। स्कोर है 57। 3 ओवरों के बाद 1 विकेट के नुकसान। अब आए हैं यूसुफ बॉल करवाने के लिए। 57 1 विकेट के नुकसान पर। गेंद करेंगे ईवल लेडी को यूसुफ। 57 1 विकेट के नुकसान पर। तजर्बेकार खिलाड़ी हैं यूसुफ भी, काफ़ी टाइम से
बल्कि तीनों टूर्नामेंट जो इन्होंने खेले हैं क्रिकेट ऑन द वे के लिए, तो उनमें ये राजशाही किंग का हिस्सा रहे हैं और एबटाबाद से कई बार आमना सामना हुआ है। तो देखना होगा कि यहाँ पर क्या होता है। नो बॉल से बॉल बच गए यूसुफ, क्योंकि टाइम लिमिट पूरी हो चुकी थी। तो बॉलर ने मेरे ख्याल से बॉल करवा दी थी, लेकिन जो इवल लेडी हैं शायद उनके साथ कोई इशू है। पहली गेंद पर 3 रन, हाँ जी 3 रन हासिल कर लिए। एक मरतबा फिर VCW अब बॉलिंग कर रही हैं इंटोरा, क्योंकि कोई बॉलर के साथ इश्यू था तो उन्हें हटा दिया गया। इस मरतबा 6 पर गेंद और कारी फहद की इनिंग्स का अख्ताम। दूसरी ही गेंद पर कामयाबी हासिल कर ली इंटोरा ने। ये होता है तजर्बेकार प्लेयर। जी हाँ, आमने सामने दोनों का तजर्बा था, लेकिन क्योंकि VCW जो हैं इंटोरा, इनका तजर्बा ज़्यादा। और अब आए हैं हाफिज़ हसनैन। देखना होगा कि इनको मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है वो 3 पर और 4 पर पकड़ा जा सकता है। स्कोर है 60, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर VCW अंटोरा गेंद करेंगी अब हाफिज़ हसनैन को। एबटाबाद की टीम में नया इजाफा है हाफिज़ हसनैन, गुजरात किंग की तरफ से खेल चुके हैं और सिंगल हासिल किया। हाफिज़ हसनैन ने सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। देखना होगा कि अब दी ईवल लेडी को क्या ट्रीटमेंट देती हैं VCW अंटोरा। और इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त नाम मेंशन किया है 786। ईवल लेडी खेलने के लिए तैयार। गेंद करवा दी है अंटोरा ने। 6 पर आने वाली गेंद और बड़ा अच्छा अंदाज और कवर ड्राइव 4 रन के लिए। आलमज़ेब के आउट होने के बाद दी ईवल लेडी अच्छे तरीके से अपनी टीम को लेकर रवां दवां 29 रन बना चुकी हैं 9 गेंदों पर। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है। 410 का स्ट्राइक रेट बरकरार रखा हुआ है इन्होंने। एक मरतबा फिर इंटोरा अंपायर के पास से गुजरी, गेंद करेंगी दी ईवल लेडी को, जो ख़तरे की घंटी बजा चुकी हैं। इस मरतबा सिंगल हासिल किया। 3 पर आने वाली गेंद और 30 पर जा पहुंची। अब इनका स्ट्राइक रेट ड्रॉप होते हुए 30 यानी कि 300 पर आ चुका है। अब सामना करेंगे हाफिज़ हसनैन। अच्छा ओवर किया है इंटोरा ने, अब तक सिर्फ 9 रन दिए हैं, 5 गेंदें करवा चुकी हैं और एक कामयाबी भी हासिल की है। एक मरतबा फिर हाफिज़ हसनैन खेलने के लिए तैयार। इंटोरा दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरी, गेंद की 6 पर गेंद और हाफिज़ हसनैन को चलता किया, जो एक ही रन बना सके। 2 बॉलों के मेहमान साबित हुए तो इंटोरा जाते जाते एक और विकेट ले गई। 2 विकेटों के साथ उन्होंने ये अपना शानदार ओवर कंप्लीट किया। और अब बैटिंग के लिए आलमज़ेब तनौली दोबारा से आ चुके हैं और बॉलिंग के लिए यूसुफ स्टार। राजशाही किंग टॉप ऑर्डर को उड़ाने में कामयाब हुई है अब तक। 4 ओवरों में 66 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन एबटाबाद की ऐसी टीम है, अगर पूरे ओवर खेल गई तो ये मैच जो है ना लकीर के उस पार ले जाने की अहलियत रखते हैं। यूसुफ गेंद करेंगे, सिंगल 3 रन हासिल किए इस मरतबा ईवल लेडी ने। अब सामना करेंगे आलमज़ेब। यकीनन आलमज़ेब को आपने ऊपर ही रखना है अगर विकेट हासिल करनी है तो, क्योंकि आलमज़ेब वो प्लेयर हैं जो ज़्यादा देर तक सिंगल डबल से गुजारा नहीं हो सकता उनका। इनको आप ज़्यादा देर तक बांध कर नहीं रख सकते। ये जारहाना मिजाज के खिलाड़ी हैं और ये जो है वो मैच की पोजीशन कोई भी हो, जारहाना बैटिंग करना पसंद करते हैं। ये इनका रिकॉर्ड है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, आप इनको ज़्यादा देर तक महदूद नहीं कर सकते। और इस बार अब तक सोच रहे हैं आलमज़ेब कि कौन सा शॉट लगाया जाए यूसुफ को
कि जो स्ट्रोक खेल कर ये रन्स बना सकें। स्कोर है 69, 3 विकेटों के नुकसान पर। आलमज़ेब तनोली खासा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, गेंद करवा दी गई है, टाइम आउट होने पर ये आउट भी हो सकते हैं, ये भी इनको देखना होगा। लेकिन जाहिर है टीम के कैप्टन हैं, सोच समझ कर शॉट खेलेंगे और तजर्बेकार खिलाड़ी हैं, टूर्नामेंट खेलते रहते हैं। क्रिकेट ऑन द रेक और 4 पर गेंद और बोल्ड हो गए आलमज़ेब तनोली, बगैर कोई रन बनाए। जितना टाइम लिया था सोचने के लिए उसके बावजूद आउट होकर वापस। तो इस तरह एक और कामयाबी राजशाही किंग हासिल करने में कामयाब। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल यहाँ पर हुई है। आलमज़ेब तनोली जो हैं वो ऑनलाइन हैं, लेकिन आप देख सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कि ये हैं आलमज़ेब ऑनलाइन। लेकिन बहरहाल इस मरतबा सीधे बल्ले के साथ खेला 2 रन्स के लिए और ख़ुद ही आए हैं दोबारा से खेलने के लिए। स्कोर है 71, 4 विकेट के नुकसान पर। एक मरतबा फिर यूसुफ स्टार गेंद करेंगे और उनके सामने होंगे आलमज़ेब तनोली और इस तरह पहली बार लॉन्च किया है 6 रन्स के लिए। आलमज़ेब ने सब्र का पैमाना उनका लबरेज हुआ और ये छक्का दे मारा। स्कोर हुआ 77, 4 विकेटों के नुकसान पर। जैसे ही यूसुफ नीचे आए इन्होंने लॉन्च कर दिया। एक मरतबा फिर आलमज़ेब और छक्का लगाना चाहते थे और बोल्ड हो गए आलमज़ेब इस ओवर में दूसरी बार। तो यूसुफ की एक और कामयाबी और दोनों बार आलमज़ेब को ठिकाने लगाने में कामयाब। और अब कारी फहद सेकंड टाइम आ चुके हैं खेलने के लिए। आधी टीम 77 पर आउट हो चुकी है और आधी इनिंग्स भी कंप्लीट होने को आखिरी गेंद करेंगे यूसुफ। तो एंटोरा और यूसुफ ने इस मैच का नक्शा ही बदल दिया। देखिए कि एक मौके पर जब 60 रन पर सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था, अब 77 पर आधी टीम आउट हो चुकी है। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा राजशाही किंग के बॉलर्स की जानिब से। 6 पर गेंद 3 रन हासिल किए कारी फहद ने। तो इसके साथ ही 5 ओवर का खेल मुकम्मल। एबटाबाद की टीम 80 रन बनाने में कामयाब हुई है। अब आए हैं सलीम मियां, जिन्होंने पहले ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी और ये गेंद करेंगे कारी फहद को। और तारीफ करनी होगी एबटाबाद की बैट्समैन दी इविल लेडी की, जिन्होंने 1 डाउन पर आकर एक और कामयाबी। इस मरतबा 5 पर गेंद थी और कारी फहद को रवाना किया। शानदार बॉलिंग का सिलसिला यहाँ पर जारी है राजशाही किंग की जानिब से। एक और कामयाबी और हाफिज हसनैन सेकंड टाइम अब खेलने के लिए आ चुके हैं, जो पहले इनिंग्स में नाकाम हुए थे। 80 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। एक मरतबा फिर एंटोरा की जानिब से मशवरे दिए जा रहे हैं अपने बॉलर्स को और वो काफ़ी कारआमद साबित हो रहे हैं। बड़े कामयाब और सक्सेसफुल जो है वो एंटोरा की बातों पर अमल करके सक्सेस हासिल कर रहे हैं। इस मरतबा 4 पर गेंद और सिंगल हासिल किया यहाँ पर हाफिज हसनैन ने। तो ये तजर्बा होता है। इस मरतबा बॉलर ने उनकी बात नहीं मानी, अगर मान लेते तो मामलात मुख्तलिफ होते। एक मरतबा फिर सलीम मियां 81, 6 विकेटों के नुकसान पर। आज एबटाबाद की टीम अपना पहला मैच खेल रही है इकबाल कप में और शदीद मुश्किलात का शिकार। 5 पर गेंद और इसे उछाल दिया तमाशाइयों के हुजूम में 6 रन के लिए। इविल लेडी का एक और बार कामयाबी के साथ 6 रन हासिल कर लिए। एक मरतबा फिर इस मरतबा 5 पर गेंद और 3 रन मजीद चुराने में कामयाब। बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा यहाँ पर इविल लेडी का। 90 रन स्कोर हुआ 6 विकेटों के नुकसान पर। इन्होंने 13 गेंदों पर 42 रन बना रखे हैं। तो आधे स्कोर वन साइडेड
बना रखे हैं। हाफिज हसनैन ने 6 पर आने वाली गेंद पर सिंगल हासिल किया। आज कुछ बुझे बुझे नज़र आ रहे हैं हाफिज हसनैन और प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। राजशाही किंग के सामने इस वक्त एबटाबाद की टीम खासी परेशान सिवाय ईवल लेडी के। ईवल लेडी बिल्कुल तने तनहा इस मरतबा भी 3 रन हासिल करने में कामयाब हुई। तो एक और ओवर हुआ कंप्लीट। स्कोर है 94। 6 विकेटों के नुकसान पर दी ईवल लेडी को 5 रन की ज़रूरत है इकबाल कप में अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। अब एंटोरा आई हैं जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी पहले ओवर में 9 रन देकर। तो एक तरफ बेस्ट बॉलर, एक तरफ बैट्समैन और छक्का लगाकर शानदार हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा और मैक्सिमम लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल की। इससे बड़ा मौका ईवल लेडी के लिए कोई नहीं होगा। अपने लेजेंड इकबाल को ट्रिब्यूट पेश करते हुए इन्होंने इकबाल कप में हिस्सा लिया और अब पहले ही मैच में 50 रन बना लिए। अगली गेंद 2 रन मजीद हासिल किए और 100 रन भी यहाँ कंप्लीट हुए हैं एबटाबाद के 6 विकेटों के नुकसान पर। दी ईवल लेडी शानदार बैटिंग का मुजाहरा 52 रन 53 रन बना चुकी हैं। 102 में से 53 रन इनके हैं और अब तक राजशाही के सामने बिल्कुल दीवार बनकर खड़ी हैं। और एक और बाल बच गई। 2 पर आई गेंद और सिंगल हासिल किया। तो किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। ये आप इस वक्त अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्रिकेट ऑन द वे पर कि 2 पर गेंद थी लेकिन वो सिंगल लेकर बाल बच गई। 54 रन बना चुकी हैं। 17 गेंदों का सामना किया है। 103 6 विकेटों के नुकसान पर हाफिज हसनैन खेलेंगे। ईवल लेडी दूसरे एंड पर जा चुकी हैं। एंटोरा एक मरतबा फिर गेंद करेंगी अब हाफिज हसनैन को, जो काफ़ी सोचो विचार में मसरूफ़ हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। ऑलरेडी प्रेशर में है एबटाबाद की टीम 6 विकेटें गंवाने के बाद और 6 पर गेंद थी और 5 रन हासिल करने में कामयाब हुए हाफिज हसनैन। पहली बार पूरे तमाम अंदाज से खेलने में कामयाब हुए हैं। इससे पहले खासे परेशान नज़र आ रहे थे। 108 6 विकेटों के नुकसान पर अगर पूरे ओवर एबटाबाद की टीम खेल जाती है तो एक अच्छा स्कोर बना लेंगे, लेकिन अभी देखना होगा। एंटोरा एक मरतबा फिर दी ईवल लेडी को 6 पर गेंद एक और बार किया। इस मरतबा दी ईवल लेडी ने कवर और पॉइंट के दरमियान 4 रन के लिए स्कोर को पहुंचा दिया 112 पर। देखना होगा कि आज ये बैट कैरी तो नहीं क्योंकि ये 1 डाउन पोजीशन पर आई थी। एक मरतबा फिर एंटोरा आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर की। इस ओवर में अब तक इन्होंने 18 रन दे दिए हैं। सीधे बल्ले के साथ खेला 2 रन के लिए। तो इस तरह 7 ओवर का खेल हुआ कंप्लीट। 114 6 विकेटों के नुकसान पर दी ईवल लेडी की शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी। 114 में से 60 रन इन्होंने बनाए हैं 19 गेंदों का सामना करके। यूसुफ आ चुके हैं, इन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी 14 रन लेकर। तो एंटोरा के बाद यूसुफ अच्छे बॉलिंग करने में कामयाब और इन दोनों की बदौलत ही एबटाबाद को रोकने में कामयाब हुई है राजशाही किंग, क्योंकि एक मौके पर 60 रन पर सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था एबटाबाद का, लेकिन यूसुफ के और एंटोरा की शानदार बॉलिंग दोनों ने 2-2 विकेटें हासिल की और एबटाबाद को रोक लिया। इस मरतबा सिंगल हासिल किया एक मरतबा फिर हाफिज हसनैन ने। अब सामना करेंगी ईवल लेडी और ये प्रेशर आ रहा है इस तरह। अगर आप सिंगल लेते हैं, वो भी अब इनिंग्स का 8वां ओवर शुरू हो गया है, तो दूसरे एंड पर जो बैट्समैन होता है वो प्रेशराइज होता है और फिर उसके आउट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दी ईवल लेडी जो ऑलरेडी शुरू से खेल रही हैं 19 गेंदों पर 60 रन बना चुकी हैं। 300 से ज़ायद का स्ट्राइक रेट है इनका, लेकिन अगर आप दूसरे एंड पर रन नहीं बनाएंगे और विकटें भी गिरती रहेंगी तो या बहुत कम रन बनाएंगे सिंगल डबल से, तो फिर आप अपनी इस बैट्समैन की विकेट का नुकसान भी उठाना
उठा सकते हैं और इन्होंने भी सिंगल हासिल किया। तो बहरहाल अब सिर्फ 16 गेंदों का खेल आना बाकी। 116, 6 विकेट के नुकसान पर हाफिज हसनैन अब खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं यूसुफ के खिलाफ। इस मरतबा एक और 6 पर गेंद और कवर ड्राइव हाफिज हसनैन की जानिब से 4 रन के लिए। और यूसुफ ने पहली तीनों गेंदें जो है वो 6 पर करवा दी हैं। छक्के से बचना चाहते हैं, लेकिन अगर आप 6 पर ही करवाते रहेंगे तो बाकी 5 डिजिट पर आसानी से रन बनाए जा सकते हैं। एक मरतबा फिर एक और 5 पर आने वाली गेंद, पहली बार 5 पर करवाई, लेकिन हाफिज हसनैन का 4 रन के लिए खेला गया शॉट कामयाबी के साथ बाउंड्री से बाहर। 124, 6 विकेटों के नुकसान पर काफ़ी हद तक रिकवरी करने में कामयाब हुए हैं हाफिज हसनैन इन 2 चौकों के साथ इस ओवर की, लेकिन एक बार फिर सिंगल हासिल कर लिया। और इससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगे राजशाही के कैप्टन। इस ओवर में 2 सिंगल हासिल हुए हैं। आखिरी गेंद अब होगी जो 8वें ओवर की होगी। इस ओवर में अब तक जो है वो 16 रन 15 रन 11 रन बने हैं, माजरत चाहेंगे 11 रन वाला ओवर। अभी आखिरी गेंद का आना बाकी। एक और 5 रन के लिए शॉट खेला दी ईवल लेडी ने और 50 रन की पार्टनरशिप कंप्लीट हुई। और इस 50 में 17 रन हाफिज हसनैन के हैं और 33 रन दी ईवल लेडी के। इससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर हावी बैटिंग करते हुए हावी रही हैं राजशाही किंग के बॉलरों पर दी ईवल लेडी। अब सिर्फ 2 ओवरों का खेल बाकी है। 130, 6 विकेटों के नुकसान पर टीम के कैप्टन खुद आ चुके हैं शकील अली बॉलिंग करने के लिए, और उनके सामने होंगी दी ईवल लेडी जो शानदार बैटिंग करते हुए अब तक 66 रन बना चुकी हैं। एक मरतबा फिर शकील अली गेंद करेंगे दी ईवल लेडी को जो 21 गेंदों पर 66 बना चुकी हैं। दौड़ना शुरू किया गेंद की और अब तक सोचते हुए और 5 रन मज़ीद बनाने में कामयाब हुई दी ईवल लेडी। शानदार शॉट 5 रन के लिए, स्कोर 135। एक मरतबा फिर अब सामना करेंगे हाफिज हसनैन। इन्होंने भी 5 रन हासिल कर लिए 4 पर आने वाली गेंद। पहली 2 गेंदों पर 10 रन। आज शकील अली उस तरीके की बॉलिंग नहीं कर पाए जिसके लिए वह शोहरत रखते हैं दी ईवल लेडी। एक मरतबा फिर सामना करेंगी। 22 गेंदों पर 71 रन बना चुकी हैं और 22 रन बनाकर 9 सेकंड एंड पर हैं। और एक और शानदार शॉट 6 रन के लिए दी ईवल लेडी एक और छक्का लगाने में कामयाब, सेंचुरी की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है और अब सिर्फ 23 रन दूर। एक मरतबा फिर दी ईवल लेडी खेलने के लिए तैयार। क्या यहाँ पर ये सेंचुरी बना पाएंगी? अब एक मौका इनको मिल सकता है, लेकिन बॉल्स बहुत कम रह गई हैं, लेकिन फिर भी अपने ताईं कोशिश ज़रूर। और 4 पर गेंद अंटोरा का एक और मशवरा कामयाब। इन्होंने ही बॉलर से कहा था कि आप 4 पर रहें और यहाँ पर दी ईवल लेडी आउट हो गई, लेकिन अपना काम करने में कामयाब। बहुत ही शानदार बैटिंग, जितनी भी तारीफ की जाए कम, लेकिन अब अपना काम कर गई हैं और अब खेलने के लिए आए हैं आलमज़ेब तन्नोली एक मरतबा फिर। अब बिल्कुल आखिरी गेंदें हैं। 146, 7 विकेटों के नुकसान पर एक मरतबा फिर शकील अली गेंद करेंगे आलमज़ेब को, जिन्होंने कवर ड्राइव किया 4 रन के लिए। 6 पर आने वाली गेंद थी और 150 रन बिल आखिर एबटाबाद के कंप्लीट हो गए। आलमज़ेब तन्नोली बड़े आला पाए के बैट्समैन हैं। देखना होगा कि आज यहाँ आखिर तक खेल पाते हैं या नहीं। एक और मशवरा आता हुआ, लेकिन बॉलर ने उस पर अमल नहीं किया
एंटोरा ने 5 का मशवरा दिया और आलमजेब ने पंजा लगा दिया और शकील अली ज़रूर पछता रहे होंगे। इस ओवर में 25 रन भी बन गए। एक कीमती विकेट तो हासिल कर ली, लेकिन अगर आखिरी गेंद 5 पर करवाते तो आलमजेब को ठिकाने लगा देते। 155 7 विकेटों के नुकसान पर। अब अतीक और रहमान बॉलिंग करेंगे और उनका सामना होगा आलमजेब तन्नौली से। देखना होगा कि इस ओवर में आलमजेब कोई वार करते हैं या नहीं। 4 पर गेंद और बोल्ड कर दिया आलमजेब तन्नौली को, जो 9 रन बना सके। हालांकि ये गेंद कबल आउट हो जाते जब अंटोरा ने अपने बॉलर को बल्कि अपने कैप्टन से 5 पर रहने को कहा था। एक और कामयाबी एबटाबाद के खिलाफ राजशाही को हासिल और अब कारी फहाद खेलने के लिए आ चुके हैं। 155 8 विकेटों के नुकसान पर अतीक और रहमान को भी विकेट हासिल हो चुकी है। शकील अली भी विकेट हासिल कर सकते थे, लेकिन वो महरूम रहे। 2 ओवरों में 45 रन दिए उन्होंने। अब खेलेंगे यहाँ पर कारी फहाद। 155 8 विकेटों के नुकसान पर शकील अली के बाद अब कारी फहाद को गेंद करने के लिए इस मरतबा 4 रन के लिए खेल दिया अतीक और रहमान की गेंद को कारी फहाद ने, और अपनी इस इनिंग्स का आगाज़ किया चौके से। स्कोर हुआ 159 8 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर बैक टू बैक दूसरा चौका कारी फहाद के बैट से। 163 8 विकेटों के नुकसान पर अतीक और रहमान को सोच विचार करनी होगी कि ये बिल्कुल लास्ट ओवर है, बल्कि 3 गेंदों का खेल बाकी है। अगर इन 3 गेंदों पर बड़े स्कोरिंग शॉट लग गए तो राजशाही किंग की जो बॉलिंग शुरू में अच्छी हुई थी वो मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी। बैक टू बैक तीसरा चौका हाफिज कारी फहाद की जानिब से चौकों की हैट्रिक। एक मरतबा पे अतीक और रहमान, अब छक्का लग सकता है, ये 4 पर आ सकते हैं क्योंकि 3 ऑलरेडी। जी हाँ, 6 रन के लिए खेल दिया कारी फहाद ने, और जो शॉट इन्होंने बनाने के लिए ट्रैप किया था वो कामयाब हो चुके हैं। 173 आखिरी गेंद पर मजीद 5 रन हासिल कर लिए। इस तरह 178 रन बनाने में कामयाब एबटाबाद की टीम। गिरते पड़ते बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि आज एबटाबाद जिस तरह से 60 रन पर 1 विकेट गिरी थी, लेकिन 77 रन पर आधी टीम आउट हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि एबटाबाद की टीम बहुत जल्द समेट जाएगी, लेकिन दी ईवल लेडी की शानदार बैटिंग और उन्होंने हर बैट्समैन के साथ पार्टनरशिप लगाई। 77 रन की नाकाबिले शिकस्त तो नहीं, आउट हो गई थी, लेकिन शानदार बैटिंग करने में कामयाब हुई थी और उनकी बदौलत 178 रन बना दिए। अब सलीम मियां और शकील अली आ चुके हैं और आलमजेब कैप्टन वर्सेस कैप्टन मुकाबला सख्त, क्योंकि शकील अली सामना कर रहे हैं आलमजेब तन्नौली का। कैप्टन ने खुद बॉलिंग का माज संभाला है। 5 पर गेंद और 3 रन हासिल किए शकील अली ने, और अब सामना करेंगे सलीम मियां। तो बड़ी बहादुरी के साथ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करने का फैसला किया आलमजेब तन्नौली ने, और पहले ही ओवर में खुद मैदान में आ गए और शकील अली ने भी फिर उनका सामना करने का फैसला किया। तो दोनों कैप्टन बड़ी बहादुर जो वो लगते हैं, बड़ी बहादुरी के साथ जो है ना ओपन करने के लिए आए, एक बॉलिंग में और एक बैटिंग में। सलीम मियां सामना करेंगे आलमजेब तन्नौली का। दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे। बैटिंग में तो कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही एबटाबाद के कैप्टन की। अब देखना होगा कि बॉलिंग परफॉर्मेंस क्या रहती है। सिंगल हासिल कर लिया गया इनके खिलाफ, 5 पर गेंद इन्होंने करवाई थी। अब सामना करेंगे शकील अली। शकील जो वो 4 के लिए जा सकते हैं, इतनी जल्दी वो 6 पर नहीं आएंगे कि वो जानते हैं कि अगर आलमजेब बैटिंग में 6 के शौकीन हैं तो बॉलिंग में भी वो नहीं चाहेंगे कि उनके खिलाफ कोई
छक्का लगा। गेंद करेंगे आलमजेब, 6 पर रहे और 5 रन हासिल कर लिए शकील अली ने। बड़ी जहानत के साथ बैटिंग करते हुए शकील अली। होमवर्क अच्छा है राजशाही किंग का, बस दी ईवल लेडी जो है वो उनके खिलाफ अच्छी बैटिंग कर गई, वरना तो राजशाही ने दीवार से लगा दिया था काफ़ी हद तक एबटाबाद की टीम को। एक मरतबा फिर सलीम मियां सामना करेंगे जो 1 रन पर नॉट आउट हैं। औरंगजेब तनोली पूरी कोशिश करते हुए विकेट हासिल करने की, 5 और 6 रन के लिए खेल दिया सलीम मियां ने। 4 पर आने वाली गेंद, आई एम सॉरी, मैं समझा था कि 5 पर बॉल थी, 4 पर बॉल थी और इसे लॉन्च कर दिया 6 रन के लिए। पहला छक्का राजशाही किंग की तरफ से हासिल किया सलीम मियां ने। डबल फिगर में दाखिल हुआ स्कोर 15 बगैर किसी नुकसान के। एक मरतबा फिर 5 रन के लिए शॉट खेल दिया यहाँ पर सलीम मियां ने बड़े शानदार तरीके से, और 20 रन बन चुके हैं इस ओवर में, और अभी आखिरी गेंद का आना बाकी, और सामने होंगे शकील अली। शकील अली खेलने के लिए तैयार, जो 2 गेंदों पर 8 रन बना चुके हैं। सिंगल 2 रन हासिल कर लिए तो पहला ओवर मुकम्मल जो राजशाही किंग के नाम रहा। 22 रन बगैर किसी नुकसान के डबल फिगर में पहुंचे शकील अली 10 पर, और 12 रन सलीम मियां ने भी बना रखे हैं। कारी फहाद आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए। सलीम मियां 12 रन 3 गेंदों पर, और शकील अली 12 रन 3 गेंदों पर। ये दोनों का स्कोर। शकील अली 10 रन 3 गेंदों पर। सामना करेंगे अब सलीम मियां और बॉलिंग करेंगे कारी फहाद। अंटोरा की जानिब से हौसला अफजाई की जा रही है अपने ओपनर की। 5 पर गेंद और बोल्ड हो गए सलीम मियां, पंजा लगाना चाहते थे तो कारी फहाद ने आते ही कामयाबी हासिल कर ली। वो कि पहला ओवर बड़ा शानदार निकाला था सलीम मियां ने, लेकिन दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर आउट, और अब यूसुफ खेलने के लिए आ चुके हैं। यूसुफ आते ही 5 रन के लिए खेलने में कामयाब। स्कोर हुआ 27, 1 विकेट के नुकसान पर। कारी फहाद अगर मुसलसल 5 पर गेंद करते तो यूसुफ को भी ठिकाने लगा सकते थे। अब सामना करेंगे शकील अली। स्कोर है 27, 1 विकेट के नुकसान पर। एक और पंजा इस ओवर में, और इस मरतबा बैट्समैन थे शकील अली। हालांकि पहली गेंद 5 पर विकेट हासिल की, उसके बाद 2 गेंदें 4 पर और 2 पंजे लग गए। स्कोर है 32, 1 विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे यूसुफ, और इस मरतबा लॉन्च करना चाहते थे यूसुफ और आउट हो गए। 2 गेंदों का सामना किया, 5 रन बना सके, और कारी फहाद के हिस्से में एक और कामयाबी। गिरने वाली दोनों विकेटें कारी फहाद के नाम। 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और अब खेलने के लिए आए हैं सलीम मियां सेकंड टाइम। हैरान कुन तौर पे VCW जो बहुत तजर्बेकार प्लेयर हैं अंटोरा, उन्हें अभी तक नहीं भेजा गया। कारी फहाद गेंद करेंगे, 10 रन दिए हैं, 2 विकेटें हासिल की हैं। कवर ड्राइव सलीम मियां का 4 रन के लिए। सलीम मियां दूसरी बारी खेलने के लिए आए हैं। स्कोर है 36, 2 विकेटों के नुकसान पर। कारी फहाद जो 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं, 14 रन दिए हैं। अभी एक गेंद इस ओवर की बाकी है आखिरी गेंद करने के लिए सलीम मियां को, और उस पर 2 रन हासिल कर लिए। तो इस तरह 2 ओवर का खेल मुकम्मल। ये ओवर रहा एबटाबाद के नाम, जिसमें उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। स्कोर है 38, 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब आई हैं बैटिंग की हीरो
अब दी ईवल लेडी खेलने के लिए आ चुकी हैं, बॉलिंग करवाएंगी ये। बैटिंग में तो इन्होंने कमाल की बैटिंग की और देखने वालों को खूब एंटरटेन किया। छक्के चौके और 5 लगाती रहीं और यही वजह है कि एबटाबाद की टीम जो 77 पर 5 विकेटें गंवा चुकी थी, 178 पर पहुंचाने में कामयाब हुई। पहली गेंद 6 पर, जिस पर 5 हासिल कर लिए शकील अली ने। स्कोर हुआ 43, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर दी ईवल लेडी गेंद करेंगी और उनके सामने होंगे इस बार सलीम मियाँ। सलीम मियाँ को यहाँ पर वो 5 पर ठिकाने लगा सकती हैं, देखना होगा। दी ईवल लेडी दौड़ना शुरू किया एक मरतबा फिर। गेंद करेंगी और सीधे बल्ले के साथ खेला। 6 पर आने वाली गेंद 2 रन के लिए और ये दोनों गेंदें 6 पर करवाई हैं दी ईवल लेडी ने। यकीनन वो इस बात को मद्देनज़र रखे हुए हैं। सलीम मियाँ के सामने आप नीचे बॉलिंग कर सकती हैं, लेकिन शकील अली ख़तरनाक बैट्समैन है, इनको आप 6-5 पर गेंद करवा सकती हैं, लेकिन सलीम मियाँ के लिए आप नीचे बॉल करवा सकती हैं। देखना होगा कि इस पर होमवर्क है या नहीं। दी ईवल लेडी को बड़ा टूर्नामेंट है तो होमवर्क तो ज़रूर होना चाहिए। और इस मरतबा 5 रन के लिए खेलने में कामयाब हुए। 4 पर आने वाली गेंद, स्कोर 50 कंप्लीट हुआ यहाँ पर राजशाही किंग का। और इन्होंने एक गेंद कबल हासिल किया क्योंकि चौथी गेंद पर हासिल किया था तीसरे ओवर की एबटाबाद ने, और राजशाही किंग ने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर 50 कंप्लीट किया है 2 विकेटों के नुकसान पर। शकील अली अब खेलेंगे दी ईवल लेडी को। कवर ड्राइव करने में कामयाब, 2 पर गेंद करवाई। बिल्कुल होमवर्क नहीं लग रहा दी ईवल लेडी का, क्योंकि जिसको नीचे करवानी चाहिए उसको ऊपर करवा रही हैं और जिसको ऊपर बॉल करवानी चाहिए बिल्कुल नीचे ब्लॉक हॉल। 2 पर करवाई और चौका लगा दिया शकील अली ने। स्कोर हुआ 54, 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी 2 गेंदों का खेल बाकी है। 16 रन से 100 में कंसीड कर चुकी हैं दी ईवल लेडी। बैटिंग में तो शानदार परफॉर्मेंस थी, अब देखना होगा कि बॉलिंग कारकर्दगी क्या रहती है। और लीजिए जनाब, शकील अली लॉन्च कर दिया गेंद को और पहुंचा दिया तमाशाइयों में 6 रन के लिए। और इस ओवर में भी 22 रन बन चुके हैं, लेकिन अभी एक गेंद का होना बाकी। अगर शकील अली को ठिकाने लगा देती हैं तो फिर इस ओवर में जो 22 रन हैं उसका ज़ाला हो जाएगा, लेकिन अगर स्कोरिंग शॉट लग जाता है तो ये ओवर राजशाही किंग के नाम होगा। फिर इस वक्त 119 रन दूर है राजशाही किंग टारगेट से। अभी उनके पास 8 विकेटें बाकी हैं और सिंगल हासिल किया शकील अली ने, तो 23 रन वाला ओवर था। यह ओवर राजशाही किंग के नाम रहा। 4 ओवर के बाद नहीं 3 ओवर के बाद स्कोर है 61, 2 विकेटों के नुकसान पर। हाफिज हसनैन बॉलिंग करेंगे और सामने होंगे शकील अली, जो दी ईवल लेडी के खिलाफ एक छक्का लगा चुके हैं। 31 रन बना रखे हैं। 8 गेंदों का सामना किया है शकील अली ने और सलीम मियाँ ने 13 रन 4 गेंदों पर बनाए हैं। हाफिज हसनैन बॉलिंग करेंगे और सामने होंगे शकील अली। कुछ सोच विचार में मसरूफ़ हैं हाफिज हसनैन, और बहुत सोचने के बाद बिल आखिर गेंद करवा दी है हाफिज हसनैन ने और उसको सीधे बल्ले के साथ खेला 2 रन के लिए शकील अली ने। शकील अली ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं है, सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं। बहुत कम ही देखा गया है कि शकील अली जो है वो कभी 2 रन या सिंगल पर आए हों, लेकिन जाहिर है जानते हैं एक बड़ा टारगेट मिल गया है तो उसकी चेस करने के लिए अब वो सेंसिबल बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। शी टैंकर का रोल जिस तरह एबटाबाद की तरफ से प्ले किया था और 5 पर गेंद और इसे हवा में खेलने में कामयाब शकील अली, एक और छक्का लगाने में कामयाब।
तो ये शीट एंकर का रोल आपके सामने जैसे दी ईवल लेडी ने किया था, ये वही रोल अदा करने की कोशिश में काफ़ी हद तक अब तक कामयाब हैं 39 रन बनाकर। स्कोर है 69, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर, इस मरतबा 5 पर गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला 2 रन के लिए। जानते हैं कि एक छक्का लगा चुके हैं तो इसलिए अफोर्ड किया 2 रन खेलना। स्कोर हुआ 71, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर शकील अली खेलने के लिए तैयार। अब ये 4 पर आ सकते हैं क्योंकि 6 तो लगा चुके हैं, तो हाफिज़ हसनैन यहाँ 6 या 5 पर होंगे, देखना होगा। ओ नहीं, हाफिज़ हसनैन तो 5 पर थे, लेकिन शकील अली ने गेंद को पहुंचा दिया मिड विकेट के उस पार। एक और बुलंदोबाला छक्का शकील अली के बैट से। स्कोर हुआ 77 रन पर। एबटाबाद की 5 विकेटें गिरी हुई थी, लेकिन राजशाही किंग सिर्फ 2 विकेटों का नुकसान अब तक हुआ है। अब 4 पर गेंद करवाएं हाफिज़ हसनैन। इस मरतबा 3 रन हासिल किए और अपनी शानदार हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली शकील अली ने। तो इस तरह राजशाही के किंग के कैप्टन पहले ही मैच में हाफ सेंचुरी बनाकर तमाम टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा चुके हैं। इन्होंने 13 गेंदों पर 50 बना लिए। अब सामना करेंगे सलीम मियां। स्कोर है 80, 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद होगी हाफिज़ हसनैन की। अब तक 19 रन दे चुके हैं इस ओवर में और 3 रन हासिल किए और शानदार 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी सलीम मियां और शकील अली के दरमियान। और इस तरह इस ओवर में भी 22 रन हासिल करके ये अपने नाम कर दिया राजशाही किंग ने। यह ओवर भी हाफिज़ हसनैन बैटिंग में भी नाकाम और बॉलिंग में भी अब तक। तो इस तरह 4 ओवरों में 66 रन बनाए थे एबटाबाद ने और राजशाही किंग 83 रन बना चुकी है। और अब कारी फहाद आए हैं जिन्होंने पहले ओवर में 16 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी और अब तक ये 2 ही विकेटें गिरी हैं। पहली गेंद 6 पर और इसे 5 रन के लिए खेलने में कामयाब सलीम मियां। और अब सामना करेंगे शकील अली। 88 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कारी फहाद पहले ओवर में 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए थे और वही 2 विकेटें अब तक हासिल हुई हैं एबटाबाद को। शकील अली सामना करेंगे कारी फहाद का। क्या यहाँ पर शकील अली एक और वार करेंगे जिस तरह उन्होंने हाफिज़ हसनैन को 2 छक्के लगाए पिछले ओवर में। लेकिन अब ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 35 गेंदों का खेल बाकी है। 91 रन हैं और 6 पर आने वाली गेंद पर 2 रन हासिल किए शकील अली ने। स्कोर है 90, 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद एक मरतबा फिर 3 रन हासिल करने में कामयाब हुए शकील अली। स्कोर हुआ 93, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर कारी फहद दौड़ना शुरू किया। अंपायर से गेंद की और 4 पर गेंद थी और सलीम मियां की इनिंग्स का अख्ताम। एक और कामयाबी कारी फहद के नाम। गिरने वाली तीसरी विकेट भी कारी फहद ने हासिल कर ली और अब बिलाखिर एंटोरा खेलने के लिए आ चुकी हैं। बड़ी देर कर दी मेहमान आते आते, बल्कि इनको बहुत देर से भेजा गया। बहरहाल स्कोर है 93, 3 विकेटों के नुकसान पर। तीनों विकेटें कारी फहद के नाम। पहली गेंद 6 पर एंटोरा ने रवाना कर दिया कवर और पॉइंट के दरमियान 4 रन के लिए। पहली गेंद 4 पर, दूसरी गेंद 5 रन के लिए खेलकर स्ट्राइक छोड़ दी एंटोरा ने और 100 रन कंप्लीट कर लिए। 5 ओवरों में 100 रन कंप्लीट किए यहाँ पर राजशाही किंग ने। और अब आलमज़ेब तनोली खुद बॉलिंग के लिए आए हैं जिन्होंने पहले ओवर में 22 रन दिए थे। पहली गेंद एंटोरा एक मरतबा फिर एक्शन में आई, कट कर दिया पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए।
एंटोरा पहली 3 गेंदों पर डबल फिगर में पहुंच चुकी हैं, 2 चौके और एक पंजा लगाकर, और छक्का लगाना चाहती थी एंटोरा, लेकिन भूल गई थी कि सामने आलमज़ेब तनोली हैं जिन्होंने शिकार किया उनका, और इस तरह एक और कामयाबी। और बिल आखिर कारी फहद के बाद कोई और बॉलर भी आया जिसने विकेट हासिल की, और ये पहली विकेट आलमज़ेब के नाम। अतीक और रहमान खेलने के लिए आ चुके हैं। कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी, बहुत जल्दबाजी में नज़र आई एंटोरा, 2 चौके और एक पंजा लगाया, फिर छक्का लगाकर आउट हो गई। इस मरतबा 2 रन के लिए खेला अतीक ने। 108, 4 विकेट के नुकसान पर एक अच्छा माहौल बना दिया था एंटोरा ने। वन साइडेड शायद उसको करना चाह रही थी, लेकिन आउट होकर वापस चली गई। इस मरतबा 3 पर गेंद और सिंगल हासिल किया अतीक और रहमान ने। 109, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। हालांकि 5 ओवर में 100 रन बन जाना बहुत अच्छा जो है ना रन रेट होता है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा जल्दी कर गई एंटोरा। बहुत देर से आई और बहुत जल्दी आउट होकर चली गई। 3 गेंदों पर 13 रन बना लिए थे। एक मरतबा फिर आलमज़ेब गेंद करेंगे शकील अली को, जो 55 रन बना चुके हैं, नॉट आउट हैं। 15 गेंदों का सामना किया, 4 पर गेंद और बोल्ड कर दिया कैप्टन ने कैप्टन को, और इस तरह जो पहला ओवर महंगा किया था उसका काफ़ी हद तक अजाला करने में कामयाब हुए हैं अब तक आलमज़ेब तनोली। यूसुफ खेलने के लिए आ चुके हैं। 109 पर 5 विकेटें जा चुकी हैं। इस मरतबा 5 पर गेंद और 2 रन के लिए खेल दिया, तो 6 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। नेल्सन ऑन द बोर्ड 111, 5 विकेट के नुकसान पर, और इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 9 रन दिया आलमज़ेब ने और 2 विकेटें हासिल कर ली। तो अब गेंद करेंगी दी लेडी, जो पहले ओवर में 23 रन देने में कामयाब हुई थी। 111, 5 विकेट के नुकसान पर। तो प्रेशर होगा दी लेडी पर, लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बैटिंग इन्होंने बड़ी लाजवाब की थी। 5 पर आने वाली गेंद और 3 रन हासिल किए अतीक रहमान ने। अब सामना करेंगे यूसुफ। शकील अली ने बड़ी लाजवाब बैटिंग की, लेकिन उनको आलमज़ेब तनोली ने ठिकाने लगाया। आलमज़ेब तनोली ने बहुत ही शानदार ओवर किया, 9 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और अपनी टीम को मैच में काफ़ी हद तक वापस ले आए हैं। अब अगर यहाँ से अच्छी बॉलिंग की जाए तो मैच जीता जा सकता है। एक और गेंद 5 पर 2 रन के लिए खेला यूसुफ ने, और यूसुफ को यहाँ पर 3 पर गेंद की जा सके तो विकेट मिल जाएगी दी लेडी, क्योंकि यूसुफ ऐसे बैट्समैन हैं जो ज़्यादा 3, 4 और 2 पर रहते हैं। 116, 5 विकेटों के नुकसान पर। एक अच्छा मैच जारी था, लेकिन शकील अली और एंटोरा के आउट होने से अबराज शाही की टीम प्रेशर में आती हुई एक और सिंगल यूसुफ के बैट से। 117, 5 विकेटों के नुकसान पर। यही क्रिकेट की खूबसूरती है कि इसमें कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। 118, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर दी इवल लेडी गेंद करेंगी, 3 पर गेंद और 4 रन के लिए खेल दिया इस मरतबा अतीक और रहमान ने। तो होमवर्क थोड़ा सा शॉर्ट है, यहाँ पर अतीक और रहमान खेलेंगे। अब 121, 5 विकेट के नुकसान पर। दी इवल लेडी जो गेंद यूसुफ को करनी चाहिए थी वो अतीक और रहमान को करवा रही हैं। एक मरतबा फिर अतीक, अब इन्हें 5 या 6 पर, इस मरतबा 6 पर गेंद और सिंगल हासिल किया। और अब ये मैच एबटाबाद की टीम आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप मजबूत करती हुई, क्योंकि राजशाही के बल्लेबाज प्रेशर फील कर रहे हैं और बहुत सिंगल डबल की तरफ चले गए हैं। अगर एबटाबाद की टीम जहानत के साथ यहाँ पर बॉलिंग करे
होमवर्क अच्छा हो तो यहाँ पर राजशाही का काम तमाम किया जा सकता है। एक और 4 पर गेंद और 3 रन हासिल कर लिए यूसुफ ने, तो इसके साथ ही एक और ओवर हुआ कंप्लीट। कदरे बेहतर ओवर किया लीवर लेडी ने, इन्होंने 14 रन दिए। तो आलमज़ेब तनोली आ चुके हैं जिन्होंने 31 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। 125 5 विकेटों के नुकसान पर यूसुफ सामना करेंगे। 125 5 विकेटों के नुकसान पर पहली गेंद 5 पर और इसे उछाल दिया हवा में तैरती हुई तमाशाइयों में। 6 रन के लिए यूसुफ स्टार का बिल्कुल खिलाफ तवक्को छक्का। 131 5 विकेटों के नुकसान पर और एक और छक्का लगाना चाहते थे यूसुफ और इनिंग्स का इख्तिताम और यूं 14 रन बनाकर वापस। तो आलमज़ेब तनोली एक मरतबा फिर कामयाब बॉलर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बॉलिंग में अब करते हुए बैटिंग में नाकाम और अब आई हैं एंटोरा खेलने के लिए। 131 6 विकेटों के नुकसान पर 5 पर आने वाली गेंद और गोल्डन डक हासिल हुआ इस मरतबा एंटोरा को। आलमज़ेब मैदान में छा गए हैं, आ गए हैं और छा गए हैं और हैट्रिक इस टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक का चांस यहाँ पर बन चुका है और वो आलमज़ेब करने के लिए आए। गेंद की लेकिन 5 रन हासिल कर लिए यूसुफ ने। अब सामना करेंगे अतीक और रहमान। 136 7 विकेटों का नुकसान पर सिंगल हासिल किया। 2 पर गेंद, बाल बच गए इस मरतबा अतीक और रहमान। अब सामना करेंगे यूसुफ। 3 पर गेंद करवाएं तो विकेट मिल सकती है। 5 रन के लिए खेल दिया, 4 पर गेंद रही। तो इस तरह एक और ओवर हुआ कंप्लीट। 4 विकेटें हासिल की आलमज़ेब तनोली ने अपने कोटे में। हाफिज हसनैन गेंद करने के लिए आ चुके हैं जिन्होंने 22 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। तो अब 142 7 विकेटों का नुकसान पर सिर्फ 12 गेंदों पर 37 रन की ज़रूरत है। अब यह मुकाबला बहुत ही क्लोज और सनसनीखेज हो चुका है। यूसुफ सामना करेंगे हाफिज हसनैन का। 142 7 विकेटों का नुकसान पर एबटाबाद वर्सेस राजशाही किंग। ये ग्रुप बी का मैच है और इकबाल कप का मैच नंबर 6 है। 6 पर आने वाली गेंद 3 रन के साथ ही इस ओवर की शुरुआत हुई है। 145 7 विकेटों के नुकसान पर हाफिज हसनैन पहले ओवर में नाकाम, बैटिंग में भी नाकाम। अब देखना होगा कि अपना फाइनल ओवर किस तरीके से करते हैं। अब उनके सामने होंगे अतीक रहमान। 4 पर आने वाली गेंद मज़ीद 3 रन का इजाफा करने में कामयाब हुए अतीक रहमान। स्कोर 148 7 विकेटों के नुकसान पर राजशाही किंग अभी भी 31 रन उनको बनाने होंगे और ये कोलैप्स हुआ है राजशाही किंग का। इस मरतबा 2 रन के लिए शॉट खेला यूसुफ ने। यूसुफ को यहाँ पर 3 या 4 पर पकड़ जा सकता है। देखना होगा कि हाफिज हसनैन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। इस मरतबा 5 पर गेंद और बॉल कर दिया यूसुफ को। बेलाखिर हाफिज हसनैन भी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं और एबटाबाद की टीम अब इस मैच में इस विकेट को लेने के बाद फेवरेट हो सकती है और अब एंटोरा तीसरी बार खेलने के लिए आ चुकी हैं। 150 तो कंप्लीट हो चुके हैं राजशाही किंग के, लेकिन उनके 8 विकेटों का नुकसान भी हुआ है और अब एंटोरा खेलने के लिए आई हैं। 8 गेंदें सिर्फ और सिर्फ बाकी हैं। इस मरतबा कवर ड्राइव खूबसूरत अंदाज से खेला गया शॉट 4 रन के लिए। स्कोर हुआ 154 8 विकेटों के नुकसान पर और छक्का लगाना चाहती थी एंटोरा और हसनैन के हिस्से में आई एक और कामयाबी और इस तरह अब ये मैच राजशाही किंग के हाथ से निकल चुका, क्योंकि 25 रन से एक ओवर में बनाना बहुत ही मुश्किल होगा।
अब देखना होगा कि